नमस्कार दोस्तों। साल 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मराठाओं ने अपना वर्चस्व बनाकर रखा था। इनके पास ज़्यादा ताकत थी, फिर भी ये कैसे हार जाते हैं पानीपत का युद्ध। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। साल 1674 छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मराठा एम्पायर की शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत से ये बड़ी ताकतवर फौज थी। औरंगजेब के टाइम में भी मराठा एम्पायर मुगल एम्पायर के लिए बड़ा खतरा बन चुकी थी। तब मुगल एम्पायर बड़ी तेजी से कमजोर पड़ रही थी। मराठाओं का उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मराठा एम्पायर अपनी पीक पर पहुंचता है साल 1759 में। तब मराठा एम्पायर की कमान पेशवा बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव के हाथों में थी। पेशवा बाजीराव ने अपने पुत्र विश्वासराव को दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बैठाने का मन बना लिया था। पानीपत युद्ध की शुरुआत साल 1758 में मराठा एम्पायर ने तैमूर शाह दुर्रानी को हराकर पंजाब में लाहौर तक अपनी एम्पायर बढ़ा ली थी। तैमूर शाह अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के पुत्र थे। अब्दाली को यह बात बहुत बुरी लगी। अब्दाली ने हिंदुस्तान को हराकर उस पर हुकूमत करने का मन बना लिया। पहले उसने पंजाब के उन जगह पर हमला किया जहां मराठा फौजी कम संख्या में थी। बाद में अहमद शाह दुर्रानी ने मुल्तान, कश्मीर, पंजाब के बाद दिल्ली पर अपनी हुकूमत करने का मन बना लिया। अब्दाली अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली में रुक गए। अब्दाली को उसकी सेना के साथ रुका हुआ देखकर मराठा एक चीज रियलाइज कर लेते हैं। अब्दाली का यहाँ पर असली मकसद क्या है। अब्दाली मराठाओं को हराकर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा बनाना चाहते हैं। मराठा इस खतरे को टाइम पर रियलाइज कर लेते हैं और आसपास के किंगडमों को अपने साथ जोड़ लेते हैं। वैसे तो मुगल शासक मराठाओं के साथ थे, किंतु उनकी वफादारी का हमेशा संदेह रहा। ईस्वीसन अप्रैल 1760 मराठा सेना बाहू सदाशिवराव पेशवे के नेतृत्व में पुणे से दिल्ली की ओर निकलती है। पुणे से निकलते समय मराठा सेना में 50,000 सैनिक थे। दिल्ली तक जाते जाते कई राज्यों की सेना मिलती गई और शुरू होता है पानीपत का युद्ध। ईस्वी सन 14 जनवरी 1761 मकर संक्रांति के अवसर पर यह युद्ध हुआ। मराठाओं की तरफ से इब्राहिम खान गाजी भी थे। इनका इस युद्ध में विशेष योगदान रहा। इनके पास फ्रांस के बने हुए तोपों के साथ 8,000 ऐसे सैनिक थे जो फ्रांस सेना से द्वारा प्रशिक्षित थे। और आगरा पहुंचने के बाद मल्हार होलकर और जुनकोजी सिंधिया भी जुड़ गए। युद्ध की शुरुआत होने के बाद इब्राहिम गाजी की विशेष बंदूकों और तोपों ने पानीपत में हाहाकार मचा दिया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मराठा आज एक नया इतिहास रच देंगे, किंतु शाम होते होते युद्ध की स्थिति पूरी तरह बदल गई। दोनों तरफ से 40,000 सैनिक मिट्टी में मिल गए। पेशवा के बाहू विश्वासराव, तुकोजी सिंधिया सहित इतने ही योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। मराठाओं की ओर से मरने वाले केवल सैनिक ही नहीं थे, बल्कि आम नागरिक भी थे जो मराठा सेना के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। मराठाओं की हार के बाद अब्दाली ने अपनी सेना के साथ इन नागरिकों को मारते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पुरुषों को मार दिया गया और महिला और बच्चों को गुलाम बना दिया गया। क्यों हार जाती है मराठा सेना? अगर आप सोचते हैं कि अब्दाली की सेना ने मराठाओं को परास्त कर दिया, तो आपका ऐसा सोचना पूर्ण रूप से सही नहीं है। मराठाओं को अब्दाली की सेना ने नहीं, बल्कि ठंड ने हराया था। मराठा सेना युद्ध स्थल के मौसम से अनजान थी तथा पतली धोती और कुर्ता पहनकर मैदान में कूद पड़ी थी, जिसका परिणाम यह हुआ सर्दी से उनकी हालत ग्रस्त हो गई। बल्कि अब्दाली को इस मौसम का पूरा अनुमान था। उसने अपनी सेना को मौसम के अनुकूल पोशाक पहनाकर युद्ध में उतारा था। इस कारण से मराठा युद्ध हार जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।